राजस्थान के किस जिले के पूर्व नर्सिंग अधीक्षक और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार सुमंत व्यास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के पूर्व नर्सिंग अधीक्षक और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार सुमंत कुमार व्यास को नर्सिंग क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और दीर्घकालिक योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान समारोह जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के सभागार में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राजस्थान शाखा द्वारा किया गया था। ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत में कार्यरत राष्ट्रीय स्तर के पेशेवर नर्सों का सबसे बड़ा और पुराना संगठन है। स्थापना इसकी शुरुआत वर्ष 1908 में मुंबई बॉम्बे में नो एसोसिएशन फिलीपींस द्वारा की गई थी। मुख्यालय वर्तमान में इसका केंद्रीय मुख्यालय नई दिल्ली ग्रीन पार्क में स्थित है। वैश्विक जुड़ाव यह संगठन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज और कॉमनवेल्थ नर्सेज फेडरेशन से संबद्ध है। नर्सिंग के छात्र छात्राओं के लिए इसकी एक छात्र शाखा भी है जिसे SNAI कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले की 80 वर्षीय चित्रकार कामना भार्गव द्वारा बनाई गई 30 तनखा पेंटिंग्स को कला जगत में काफ़ी सराहा गया है? आंसर अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले की निवासी 80 वर्षीय चित्रकार कामना भार्गव द्वारा बनाई गई 30 तनखा पेंटिंग को हाल ही में कला जगत में काफ़ी सराहा गया है। ये पेंटिंग तिब्बती बौद्ध परंपरा की पारंपरिक स्क्रॉल पेंटिंग्स है जिन्हें मुंबई में प्रसिद्ध जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। कला का प्रकार तनखा तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ी सूती या रेशमी कपड़े पर की जाने वाली एक अत्यधिक जटिल और बारीक धार्मिक स्क्रॉल पेंटिंग होती है। इस पेंटिंग में बौद्ध देवी देवताओं, बोधिसत्वों, मंडलों और धार्मिक कथाओं को चित्रित किया जाता है। वरिष्ठ कलाकार कामना भार्गव ने इस उम्र में कठिन कला शैली को अपनाकर और 30 उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण कर एक अनूठी उपलब्धि हासिल की है। इस पेंटिंग की बारीकी और रंगों के संतुलन को बहुत पसंद किया गया है। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध चित्रकला किशनगढ़ शैली की बनी ठनी है जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। इसके रचनाकार प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद थे। यह पेंटिंग राजा सावंत सिंह के काल में बनी थी और इसमें राधा के रूप में एक महिला के अलौकिक सौंदर्य को दर्शाया गया है। अरना झरना संग्रहालय राजस्थान के किस जिले के पास मोकलावास गांव में स्थित एक लोक संग्रहालय है? आंसर जोधपुर। अरना झरना संग्रहालय या अरना झरना थार रेगिस्तान संग्रहालय राजस्थान के जोधपुर के पास मोकलावास गांव में स्थित एक लोक संग्रहालय है। यह संग्रहालय रूपायन संस्थान के तत्वावधान में 2000 में खोला गया था। यह लोक संस्कृति का एक संग्रहालय है जिसकी परिकल्पना प्रख्यात लोक कथाकार और नृजातीय संगीतज्ञ पद्म भूषण कोमल कोठारी ने की थी। अरना झरना का शाब्दिक अर्थ है वन और झरना। इसका स्थान चट्टानी उबारों, रेगिस्तानी कैक्टस और खड्डों के माध्यम से मारवाड़ क्षेत्र के भूभाग को प्रदर्शित करता है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर नीला शहर और सूर्य नगरी के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह अपने भव्य ऐतिहासिक किलों, महलों, प्राचीन हवेलियों, सांस्कृतिक विरासत और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। जोधपुर शहर इसकी स्थापना 12 मई 1459 को मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक राव जोधा द्वारा की गई थी। मेहरानगढ़ किला इसका निर्माण भी सन 1459 ईस्वी में राव जोधा ने ही शुरू करवाया था जब उन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से यहाँ स्थानांतरित की। किले का वर्तमान ढांचा मुख्य रूप से 17वीं शताब्दी में उनके उत्तराधिकारियों द्वारा बनाया गया था। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा कस्बे के पास आयोजित किया जा रहा है? आंसर बारां। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला राजस्थान में प्रारंभ हो चुका है। वर्ष 2026 में इस 10 दिवसीय मेले की शुरुआत ज्येष्ठ अमावस्या के शुभ अवसर पर 16 मई 2026 से हुई है। मेले के पहले ही दिन देश विदेश और स्थानीय क्षेत्रों से आए लाखों श्रद्धालुओं ने यहाँ के प्रसिद्ध लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड में आस्था की डुबकी लगाई है। सहरिया जनजाति का कुंभ इसे हाड़ौती अंचल के सहरिया आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। विवाह मंडप इस मेले में सहरिया जनजाति के युवक युवतियाँ अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। पारंपरिक नृत्य मेले में आदिवासी सहरिया संस्कृति के लोकगीत और स्वांग नृत्य मुख्य रूप से आकर्षित होते हैं। इस मेले में जीवन साथी चुनने का एक अनोखा तरीका अपनाया जाता है। यदि कोई सहरिया युवक किसी युवती को पसंद करता है तो वह उसके आगे अपना रुमाल गिरा देता है। यदि युवती उस रुमाल को उठा लेती है तो विवाह की आपसी सहमति मान ली जाती है। सीताबाड़ी मेला राजस्थान के बारां जिले के केलवाड़ा कस्बे के पास लगता है। यह स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित है और बारां जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। राजस्थान नाम सबसे पहले किसके द्वारा प्रकाशित उनकी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखित रूप में मिला था? आंसर कर्नल जेम्स टोड।
दोस्तों डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल पर मिलते हैं। थैंक यू।